रात भर हंगामी सूरत-ए-हाल के बाद जामिया मिल्लत इस्लामिया के तलबा आज हॉस्टल खाली कर रहे हैं। जामिया में 5 जनवरी तक के लिए तातील कर दी गई है। पुलिस के जरिए हिरासत में लिए गए तलबा को रिहा कर दिया गया है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। आज शंकर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शंकर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? अगर हॉस्टल के हवाले से आपसे अपडेट मालूम करें तो क्या कुछ है? तलबा क्या अभी भी हॉस्टल खाली कर रहे हैं? उधर कुछ लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? क्या ये स्टूडेंट्स हैं? जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो बकायदा उनसे ही बात करते हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहत है। कहाँ का रहने वाले हो राहत? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्यों आपने कपड़े उतार दिए हैं? मैंने आज इसलिए कपड़े उतारे, कल मेरे सारे दोस्तों को रात के अंधेरे में, जबकि सारे दोस्त जामिया के अंदर, हमारे कोई भी साथी जामिया का कोई भी स्टूडेंट कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था, और जो बसें जलाई गई और जो उपद्रव फैलाया गया उसमें कोई भी जामिया का स्टूडेंट नहीं था। लेकिन पुलिस जो है जामिया कैंपस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर इजाज़त के अंदर आती है और सबसे पहले कैंपस में लगे हुए कैमरे तोड़ती है ताकि ये बाद में सबूत न बन जाए। उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर शीशे तोड़कर आंसू गैस छोड़ते हैं और हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारी बहनों को जो लाइब्रेरी के अंदर रहते हैं उनके साथ बर्बरता की जाती है। इसके खिलाफ आज हम लोग खाली बदन प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि जिस तरह से तुमने मर्दांगी रात के अंधेरे में दिखाई थी, आज मर्दांगी दिन की रोशनी में दिखाओ और आज आओ हमें मारो। हम अपनी कपड़े भी उतार दिए हैं और मार खाने के लिए हम तैयार हैं। कहाँ, बिहार में कहाँ के रहने वाले? मैं कटिहार का रहने वाला हूँ। तो जिस तरह से बकायदा आप लोग के साथ में जो आप लोगों का कहना है कि कल रात में जिस तरह से बकायदा हंगामा हुआ है, उसके बाद आप लोग दिल्ली पुलिस से बकायदा न्याय चाह रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जामिया के स्टूडेंट के साथ जुल्म किया है। ऐसा कभी नहीं हुआ जामिया की हिस्ट्री में कि बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के जामिया कैंपस में आ जाए। ये किसी ना किसी ऊपर से इनको ऑर्डर मिला है, अमित शाह की तरफ से ऑर्डर मिला है। आज तक पर और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर ये चलाया जा रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपद्रव फैलाने वालों पे सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन उपद्रव फैलाने वाले हमारे स्टूडेंट्स नहीं थे। कैंपस में पढ़ रहे, लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंट्स नहीं थे जिनके पास किताबें थी, उनके पास ना कोई पत्थर था ना कोई हथियार थे। फिर उनको क्यों मारा गया? शंकर, इन तमाम एहतजाजी तलबा से पूछिएगा कि अब ये क्या चाहते हैं? हम सबसे पहले जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से एफआईआर करने के लिए पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो और जितने भी आला अधिकारी हैं जो यहाँ पे पुलिस ने जिसने कार्रवाई की वो तत्कालीन अभी वो सस्पेंड हो जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो। और हम इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि किसने बसें चलाई, किसने लाठियाँ भाजी, किसने बच्चों को मारा। आज दिल्ली पुलिस हो सकता है आज कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करने वाली है और उनके पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास वीडियो विजुअल्स हैं, हमारे पास वीडियो सबूत हैं कि किसने बसों में आग लगाई और किसने उपद्रव फैलाया। और वो जिन पुलिस के साथ जो सिविल ड्रेस में आए उनके हाथों में लाठियां थी, पुलिस के साथ वो भी लाठी बरसा रहे थे। पुलिस खुद बताए कि वो कौन लोग थे, वो क्या जामिया के स्टूडेंट थे? वो पुलिस के साथ लाठी बरसा रहे थे हमारे स्टूडेंट्स पे, वो कौन थे? आपने देखा होगा सिविल ड्रेस में, फुल पैंट, वो जो पुलिस का ड्रेस होता है वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। अरे बेटे कुछ पहन लो, क्या फायदा जब तुम सेहतमंद रहोगे, जब भी तो लड़ाई लड़ोगे। कुछ कहेंगे आप? मैं बहुत कुछ कहूँगी। मैं जामिया की निवासी हूँ, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मैंने जामिया से 3 MA करे हैं, अलीगढ़ से BEd करा है। और मैं ये कहना चाहती हूँ इन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। कल मैं 6:15 बजे तक यहाँ थी। ये बहुत, मैं BIO बैंक ऑफ इंडिया के पास थी। ये पुरअमन प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता किन तत्वों ने वहाँ चौकी जलाई। ये बच्चा कोई शामिल नहीं था। मैं खल्ला मस्जिद पे रहती हूँ और ये बटला हाउस तक फोर्स घिस गई जबकि हम निवासी हैं, पुरअमन है। इन्होंने मस्जिद में मौलाना को मारा। ये पीछे से गश्त करते हुए गए, लाइब्रेरी में घुस गए। मेरे पास लाइव वीडियो है, मैंने रवीश कुमार को सब वीडियो भेजी है और मैं सुबह भी एक चक्कर लगा के गई हूँ यहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे बेगुनाहों को मार रहे हैं, सब मेरे बच्चे, मेरा कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता, लेकिन ये सब मेरे बच्चे। मेरा नाम शगुफ्ता है।
जी हाँ, अब देख सकते हैं यहाँ जी। पर कि कोई भी चैनल हमारा कुछ भी नहीं दिखा रही है। तो जिस तरह से बाकायदा यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे स्थानीय लोग भी यहाँ पे जी। हैं, छात्र भी जो हैं, छात्र भी बाकायदा यहाँ पे शंकर पहुंचे हैं। शंकर, ये और लोग जो छात्रों के इकट्ठा समर्थन हुए में हैं, अब स्थानीय कल लोग जो भी आ पुलिस रहे की हैं, तरफ से जो आपको छात्र आवाज अगर मिल पा रही होगी, हालांकि काफी शोर शराबा है आपके आसपास, कल जो पुलिस की बर्बरियत देखी गई उसके खिलाफ ये तमाम स्टूडेंट वहां पर इकट्ठा हैं। आप बताइएगा, क्या ये जामिया के गेट पर वहां पर इकट्ठा है? क्या पुलिस इन्हें रोकने की भी कोशिश कर रही है? किस इलाके में आप मौजूद हैं? पुलिस क्यों नहीं आई ना? लेडीज पुलिस का लड़कियों को देखिए, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त में पुलिस अंदर गई उस वक्त में महिला पुलिस नहीं थी और जी। महिला और लड़कियों के साथ में जिस तरह से जो बर्बरतापूर्ण उसके साथ मारपीट किया गया, ये इनका आरोप है। तो इस तमाम आरोप पे ये चाहते हैं कि बाकायदा न्याय होना चाहिए और इस मामले पर जो छात्र हैं वो छात्र चाहते हैं कि जो आरोपी पुलिस वाला है बाकायदा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से बाकायदा तो इस मामले पर ये लोग चाहते हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR रजिस्टर होना चाहिए और इस तमाम मामले पर बाकायदा जिस तरह से यहाँ पर मामला हुआ है, आज छात्रों के बीच में काफी आक्रोश है और आक्रोश जो है इस बात को लेकर है कि जिस तरह से बाकायदा हंगामा बरपा, जिस तरह से यहाँ पर पुलिस छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तो उन छात्रों के खिलाफ जिस तरह से बाकायदा कार्रवाई हुई है और मारपीट हुआ, तो इन तमाम मामलों पर बाकायदा जी। जी, तो शंकर आनंद लगातार हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं और वहां पर लोगों का गुस्सा भी दिखाई दे रहे। मकामी खातून कुछ कहना चाह रही, सुन लेते हैं। और नजमा अख्तर की स्टेटमेंट नहीं आई। लड़कियों को किस अधिकार के तहत जेंट्स पुलिस मार रही है? यहाँ पे देख सकते हैं कई छात्र जो है यहाँ पे अपने कपड़े उतार करके जी यहाँ पे देख सकते हैं कि कई छात्र यहाँ पर अपने कपड़े उतार करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि कई छात्र किस तरह से बाकायदा क्या ये जामिया के मेन गेट पर ये तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठा हैं? प्रदर्शन चल रहा है। शंकर, ये बताइएगा, क्या जामिया के मेन गेट पर ये तमाम स्टूडेंट्स इकट्ठा हैं? ये जी, इस वक्त में मैं जामिया के जो मुख्य गेट है बाकायदा उसी मुख्य गेट पे हैं और यहाँ पर तमाम जो छात्रों का जो संगठन है वो यहाँ पे पहुँचा हुआ है। आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जामिया के जो मुख्य गेट है बाकायदा यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है और ये साथ में आपको मैं लाइब्रेरी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइब्रेरी है जहाँ पे कल देर रात में जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पे मौके पे गई और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर अब हंगामा जो है धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर वो चाहते हैं कि इस मामले पर बाकायदा उन्हें न्याय मिले। न्याय इसलिए कि क्योंकि ये छात्रों का कहना है कि जो भी आरोपी पुलिसकर्मी हैं उसके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। लिहाजा अब छात्र यहाँ पर अपने कपड़े खोल करके माने कि अर्धनग्न हालत में अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल शंकर, आप जब से मौजूद हैं इस मकाम पर जहां पर यह एहतजाज तलबा की तरफ से किया जा रहा है, क्या धीरे धीरे वहां पर स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है? देखिए, अगर पुलिस की अगर तादाद बोले तो यहाँ फिलहाल पुलिस अभी मौके पे ज्यादा नहीं है। यहाँ पर सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में छात्रों का जो संगठन है वो यहाँ पे ज्यादा पहुंचा है। जी, निश्चित तौर पे जो छात्रों की संख्या है वो इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर लगातार छात्रों की जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और यहाँ पर लगातार जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो वो विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। और तो हमारे नुमाइंदे उस मकाम पर मौजूद है जहां पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज जो आज किया जा रहा है वो शरीयत तरमीमी कानून के खिलाफ नहीं बल्कि जो कल कार्रवाई की गई तलबा पर, जामिया के तलबा और तालिबात पर, उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और तमाम तलबा ये मांग कर रहे हैं कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज किया जाए। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। इस बीच